रंगीन कहानी, रंगीन कहानी। रंगीन कहानी, कहानी, रंगीन कहानी, रंगीन कहानी, रंगीन कहानी। दिसंबर की वो कड़कड़ाती ठंड, जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ ना सूझाई दे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बरगद वाली हवेली में सन्नाटा पसरा था। पर ये सन्नाटा सुकून का नहीं, किसी आने वाले तूफान का था। ये ठंडी तो जान लेके छोड़ेगी। सुमित्रा, किवाड़ ठीक से बंद किया कि नहीं? आजकल गांव में चोरों का बड़ा हल्ला है। जी माँ जी, सब बंद है। रमेश जी भी अभी तक शहर से लौटे नहीं। कोहरा बहुत है। अरे दादा, माँ जी ई का देखनी हम। खिड़की के बाहर कौनो करिया चादर ओढ़ के खड़ा रहा। हम जैसे ही देखनी वो ओझल हो गई। चुप कर, हर समय तेरा डर शुरू रहता है। कोहरे में पेड़ भी भूत नजर आता है। जा मेरे कमरे से मेरी संदूकची ले आ, मुझे दवा खानी है। ये क्या? इसमें तो माँ जी का कंगन रखा हुआ था सोने वाला, और इसमें कुछ भी नहीं है। माँ जी जल्दी आइन, अनर्थ हो गई। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही है? माँ जी, राउर पुश्तैनी सोने वाला कंगन उस संदूक में नहीं खे। संदूक का ताला टूटा हुआ है। वो कंगन मामूली नहीं था, मेरी सास ने मुझे दिया था। घर में सिर्फ हम 3 औरतें हैं। बाहर से कोई आ नहीं सकता क्योंकि कुत्ता भौंका नहीं। सुमित्रा, शाम को तुम इस कमरे की सफाई कर रही थी ना? माँ जी, सफाई तो मैंने की थी, पर कंगन को हाथ नहीं लगाया। चंदा भी तो वहाँ फूल रखने गई थी। का मतलब बा? हम चोर हई? हम तो बस गोड़ छुए गई रही। सुमित्रा दीदी, रउआ दोपहर में अलमारी की चाबी ढूंढ रही। हम देख ले रही। झूठ मत बोलो चंदा। माँ जी, देखिए, आंगन की ओरी पर कोई खड़ा है। माँ जी, देखिए, आंगन की ओरी पर कोई खड़ा है। कौन है वहाँ सामने वाले? माँ, बाहर बहुत खतरा है। एक आदमी हमें मिला था, कह रहा था कि घर के अंदर कोई छुपा हुआ है। क्या? पर घर तो बंद था। कौन है वहाँ? सामने रहा। ई का, ये तो भिखारी वाला लड़का बा जो सुबह खाना मांगे आयल रहा। मेम साहब, चोरी नहीं करना चाहता था। मेरी माँ बाहर कोहरे में बीमार पड़ी है, ठंड से मर जाएगी। मैं सोचा कि कंगन बेचकर दवा और कंबल लाऊंगा। मैं खिड़की के रास्ते अंदर आया था। मैं कोई चोर नहीं हूँ मेम साहब, मुझे माफ कर दे। कंगन तो मिल गया, लेकिन सुमित्रा, चंदा, तुम दोनों एक दूसरे पर शक कर रही थी। क्या एक गहने की कीमत हमारे परिवार के भरोसे से बड़ी है? दीदी, हमनी के गलती हो गई।
कोहरा खाली बाहर ना, हमनी के दिमाग में भी छा गइल रहा। सही कहा चंदा, रिश्तों की गर्मी ही इस ठंड को मात दे सकती है। उस रात कोहरे ने सबको डराया जरूर, पर जाते जाते शक के बादलों को भी साफ कर दिया। बरगद वाली हवेली में अब कंगन की चमक से ज्यादा रिश्तों की गर्माहट थी। रंगीन कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं, रंगीन कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं, कहानियाँ हैं। एक छोटे से शहर में प्रकाश और मीना अपने बच्चों आदित्य और रिया और प्रकाश की माँ यानी दादी के साथ एक सुखद जीवन बिता रहे थे। प्रकाश एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और मीना घर संभालती थी। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन रिश्तों की डोर कभी-कभी उलझ जाती थी। मीना, नाश्ता कब तक बनेगा? मुझे दफ्तर के लिए देर हो रहा है, जल्दी करो। बस हो गया जी, 2 मिनट और। आदित्य, ये क्या? तुम हमेशा लेट से उठते हो। सुबह सुबह कुछ काम भी कर लिया करो। पापा, मैं अपने क्लास के लिए रिसर्च कर रहा था, इसलिए सोने में लेट हो गया था और उठने में भी। रिसर्च या गेम, मुझे सब पता है। अरे अरे, सुबह सुबह क्यों झगड़ रहे हो? नाश्ता ठंडा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुश रहो मेरी बच्ची। हर सुबह की तरह ये सुबह भी कुछ खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ शुरू हुई। प्रकाश और आदित्य के बीच विचारों का अंतर बढ़ता जा रहा था। रात का खाना खाते हुए परिवार। टीवी पर कोई खबर चल रही है। आदित्य अपने फोन में व्यस्त है। समय बीतता गया। आदित्य अब कॉलेज जाने लगा था और उसका अधिकांश समय अपने दोस्तों और अपनी डिजिटल दुनिया में बीतता था। प्रकाश को ये सब पसंद नहीं। आदित्य, खाने के मेज पे फोन क्यों चला रहे हो? ढंग से खाना खाओ। पापा, एक जरूरी दोस्त का मैसेज था, वही पढ़ रहा था। जरूरी है क्या? खाना या फोन? आजकल के बच्चे तो दिन रात फोन पे ही लगे रहते हैं, ना जाने क्या हो गया है। प्रकाश अब वो बच्चा नहीं रहा, उसे थोड़ा अपना समय भी चाहिए। माँ, आप नहीं समझोगी, मैं इसके भले के लिए ही कह रहा हूँ। आप लोग मेरी बात कभी नहीं समझते। आप लोग को लगता है कि सिर्फ मैं मोबाइल ही चलाता हूँ, मैं अपना पढ़ाई पे भी ध्यान देता हूँ, लेकिन आप लोग को तो भरोसा ही नहीं होता। आदित्य गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। एक बार फिर बाप बेटे के रिश्ते में दरार आ गई थी। मीना और दादी चिंतित थी। रिया और मीरा आदित्य के कमरे के बाहर खड़े हैं। आदित्य का कमरा अंदर से बंद है। मीना दरवाजा खटखटाती है। अगले कुछ दिनों तक आदित्य सबसे कटा-कटा रहने लगा। घर में तनाव बढ़ गया था। आदित्य, बेटा दरवाजा खोलो, तुमने खाना भी नहीं खाया। भैया प्लीज खोल दो। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मीना और रिया एक दूसरे को देखती हैं। मीना, मुझे लगता है प्रकाश को आदित्य से बात करनी चाहिए। हाँ माँ जी, बात तो करनी पड़ेगी। प्रकाश अपने दफ्तर से थका हुआ लौटता है। मीना उसके पास आती है। मीना ने प्रकाश से आदित्य से बात करने को कहा, लेकिन प्रकाश का अहंकार उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। प्रकाश जी, आदित्य आज भी अपने कमरे से नहीं निकला। मुझे चिंता हो रही है। आपको उससे बात करनी चाहिए। मैं क्यों बात करूं? गलती उसकी है।
जब तक वो अपनी गलती नहीं मानता मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? क्या आप अपने बच्चे से बढ़कर अपनी जिद समझते हैं? प्रकाश चुप रहता है और अपने कमरे में चला जाता है। रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी थी। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, लेकिन दिलों के बीच एक अनकहा फासला बन गया था। एक दिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वे बेहोश हो जाती है। परिवार में हड़कंप मच जाता है। एक शाम घर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हिला कर रख दिया। माँ, दादी को क्या हुआ? जल्दी आओ, माँ जी बेहोश हो गई हैं। प्रकाश और मीना दादी को गाड़ी तक ले जाते हैं। उस पल सारे गिले शिकवे, सारी दूरियां मिट गईं। परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने दादी की जांच की। परिवार चिंता में डूबा हुआ था। घबराने की कोई बात नहीं है। दादी की उम्र के हिसाब से थोड़ी कमजोरी है और ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था। कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा, फिर वे ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेरी माँ अच्छी हो जाएगी ना? आदित्य और रिया एक दूसरे को देखते हैं। प्रकाश आदित्य के कंधे पर हाथ रखता है। आदित्य ऊपर देखता है। बेटा, तुम ठीक हो? जी पापा। उस मुश्किल घड़ी में प्रकाश और आदित्य ने एक दूसरे का साथ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। दादी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हैं। परिवार के सभी सदस्य उनके पास बैठे हैं। आदित्य दादी का हाथ पकड़े हुए हैं। प्रकाश दादी के माथे पर हाथ फेर रहा है। अगले कुछ दिनों तक पूरा परिवार दादी के साथ अस्पताल में रहा। इस दौरान प्रकाश और आदित्य एक दूसरे के करीब आए। उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। तुम सब ठीक हो? मेरी वजह से परेशान हो गए? नहीं दादी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ, आप ठीक हो? यही हमारे लिए खुशी की बहुत बड़ी बात है। आप अच्छे से ठीक हो जाओ माँ। प्रकाश आदित्य की ओर देखता है और मुस्कुराता है। आदित्य भी मुस्कुराता है। दादी की बीमारी ने इस परिवार को एक दूसरे के करीब ला दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन कितना अनिश्चित है और रिश्तों का महत्व क्या है। दादी घर लौट आई हैं। पूरा परिवार उन्हें खुशी से गले लगा रहा है। घर का माहौल खुशनुमा है। कुछ दिनों बाद दादी स्वस्थ होकर घर लौट आई। घर में एक नई ऊर्जा और खुशी थी। दादी, आप आ गई। अब घर फिर से गुलजार हो गया। प्रकाश और आदित्य एक दूसरे से बात कर रहे हैं। प्रकाश अब आदित्य की बातों को ध्यान से सुन रहा है। तुम अपनी ऑनलाइन क्लास के बारे में बता रहे थे, क्या है प्रोजेक्ट? हाँ पापा, हम एक वेब डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अगर तुझे कोई मदद की जरूरत हो तो हमें बताना। प्रकाश ने आदित्य की दुनिया को समझने की कोशिश की और आदित्य ने भी अपने पिता के अनुभव और चिंता को समझना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि पीढ़ी का अंतर हमेशा बाधा नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से सीखने का अवसर भी होता है। एक शाम पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा है। रिया अपने स्कूल की कहानी सुना रही है। आदित्य अपने फोन में कुछ दिखा रहा है और प्रकाश ध्यान से देख रहा है। अब उनके घर में एक नयापन था। हंसी मजाक, बातचीत और समझदारी का माहौल। और फिर टीचर ने कहा कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। वाह मेरी बेटी। पापा देखिए, इस वेबसाइट को मैं कैसा डिजाइन किया हूँ। बहुत अच्छा काम किया है बेटा। ये तो बहुत ही मॉडर्न लग रहा है देखने में। परिवार में खुशी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। इस परिवार ने सीख लिया था कि रिश्ते नाजुक होते हैं, लेकिन प्यार, समझ और थोड़े से प्रयास से उन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी सीखा कि संवाद ही हर समस्या का समाधान है।
अंत में प्रकाश और मीना का परिवार एक बार फिर खुश था। वे अब एक दूसरे को बेहतर समझते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। रिश्तों की डोर थोड़ी सी उलझी थी, लेकिन उन्होंने उसे सुलझा लिया था। जीवन में मुश्किलें आती हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन परिवार ही वो शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। रिश्तों की डोर कभी टूटती नहीं, बस थोड़ी ढीली पड़ सकती है, जिसे प्यार और समझदारी से फिर से कसना पड़ता है। सूरज हंसे, फूल हंसे, हंसे सारा जंगल। मिलकर गाएं, खेल बनाए, हम सबके संग दोस्ताना रंग। नाचो कूदो मुस्कुराओ, मन में मीठी कहानी।